दोस्तों, आज की प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़ा इशू क्या है? कंफ्यूजन ऑफ रिलायबिलिटी। पर रेरा ने कंफ्यूजन को क्लैरिटी और ट्रस्ट में बदल दिया है। Dreams to keys, we make it true. Terra Housing Solution built for you. आज हम समझेंगे रेरा यानी रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा के रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 की क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे काम करता है। हे, आई एम नवदीप ढुल फ्रॉम टेरा हाउसिंग सॉल्यूशन गुड़गांव। पहले जब रेरा नहीं था तो बायरों को कितनी दिक्कतें होती थी। प्रोजेक्ट्स डिले होते थे, पैसे फंस जाते थे और लीगल सपोर्ट भी काफ़ी डिले था। तभी सरकार ने रेरा को लॉन्च किया ताकि बायर्स को सेफ्टी मिले और रियल एस्टेट मार्केट प्रॉपरली रेगुलेट कर सके। तो आज हम समझते हैं रेरा मींस रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2016 बाय आवर गवर्नमेंट स्पेशली टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू रियल एस्टेट। तो रेरा काम कैसे करता है? जब कोई भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसको रेरा में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और रेरा उसको एक यूनिक प्रोजेक्ट के लिए यूनिक नंबर इशू करता है और उसके साथ साथ बिल्डर को रेरा की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि ऑन टाइम डिलीवरी और हाउ मच प्राइस ही कैन इंक्रीज फॉर द additional development charges. And one more thing which is the most important, that developer needs to open an escrow account. वो डेवलपर उसी एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट ले सकता है रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट और रेरा भी उसको मॉनिटर करता है उस अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं और रेरा उसमें ये मॉनिटर करता है कि जो भी उस फंड्स का यूटिलाइजेशन हो वो पर्टिकुलर दैट प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए ही हो। और जनरली पहले क्या होता था कि बिल्डर्स पैसे को मिसयूज करके अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर देते थे या किसी डिफरेंट कंपनीज में ट्रांसफर कर देते थे। तो एस्क्रो अकाउंट ओपन होने के बाद और रेरा की मॉनिटरिंग के बाद ये चीजें अब नहीं हो पाती हैं। सो विच इज द मोस्ट फेवरेबल पॉइंट ऑफ दिस रेरा अथॉरिटी। So it is mandatory for every developer to get RERA number before selling and promoting his project, and he needs to follow proper RERA guidelines during the sale of the project. RERA registration is not only mandatory for the developers but also for the consultants. As I am a real estate consultant and I am RERA registered, so I can only deal with the projects which are RERA registered, and this provides a safety for my clients as well. So what are the benefits of RERA for developers? सबसे पहले वो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। इट मीन्स कि बायर का ट्रस्ट बढ़ता है डेवलपर में कि द प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ही इज गोइंग थ्रू ए लीगल फ्रेमवर्क, so that increases the trust of the buyer in the developer and that ultimately boosts the sale of that project. Second है credibility with the bank. जब कोई भी प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो बैंक भी इजीली उसको फिनेंस करता है, so that is also beneficial for the developer. तीसरा है अनएथिकल कंपटीशन। अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है वो मार्केट में नहीं बेचा जा सकता, तो इससे जो नॉन रेरा रजिस्टर्ड डेवलपर्स हैं वो मार्केट में अपना प्रोजेक्ट नहीं बेचेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं एक मार्केट रेगुलेट भी होता है। For the buyers, number one benefit is that they have a sense of security and transparency that their funds are being utilized at the proper place. Second, they will get delivery on time. And third, that if there will be any legal issue, that will be resolved swiftly. So, रेरा ने रियल एस्टेट मार्केट को और ज़्यादा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया है and it is a win-win situation for client, consultant and developer. Thanks for watching and please like, share and subscribe. And if you have any doubt then please leave in the comment section.